शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। बेतिया में गन्ने के खेत में अचानक आग लगी है और आग लगने के कारण 3 एकड़ में लगी गन्ने की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह युवाओं ने शोषण कांड में जेल में बंद मधु को जिला पुलिस रिमांड पर लेगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड का आदेश दिया है। पुलिस 2 दिन तक मधु से पूछताछ करेगी। इसमें कई बड़े राज खोलने के आसार हैं। बांका में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारने के बाद धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना चांदन थाने के सिलजोरी की है। मृतक का नाम दीनदयाल यादव है, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत के बाद लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और NH 31 को जाम कर दिया, हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक के करीब की है। मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर हत्याकांड के दूसरे हत्यारे सुजीत को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। नगर थाना पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच सुजीत को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। बोधगया सड़क मार्ग पर टेकुना फार्म मोड़ के करीब बस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र के चरकी थाना निवासी के रूप में हुई है। बेगूसराय में दवा व्यवसायी की हत्या के बाद अपराधियों ने एक व्यवसायी और शिक्षक दंपति से रंगदारी की मांग की है। व्यवसायी से 8 लाख की रंगदारी और शिक्षक दंपति से 30 लाख की रंगदारी की मांग से पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना में अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी है। मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने कोचिंग सेंटर के करीब गोलीबारी की है और फायरिंग के डर से कई व्यवसायियों ने दुकानों को भी बंद कर दिया। नालंदा में बेलगाम कार ने एक महिला को रौंद दिया है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भड़के लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखा। बताया जा रहा कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था। जमुई पुलिस ने ईंट भट्टे से अगवा किए गए 3 मजदूरों को रिहा करा लिया है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में कुख्यात रमेश हेम्ब्रम और गिलवा टूडू का हाथ बताया जा रहा है। भोजपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस संदेश थाने के जमुआव गांव में कार्रवाई करते हुए कारोबार में शामिल 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ नकली नोटों की छपाई करते दबोचा है। पुलिस ने 33,000 रुपए के 40 नोट, 2 प्रिंटर और प्रिंट करने वाला कागज, साथ ही नोट पर रंगाई करने वाला क्लिटर पेन भी बरामद किया। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही बस तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 7 यात्री घायल हुए हैं। हादसा चकिया थाने के बनर झूला चौक के करीब NH 28 पर घटित है। गया के बुनियादगंज के पटावा टोली में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। 28 दिसंबर से लापता नाबालिग का 6 जनवरी को शव मिला था। उस वक्त आक्रोशित परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस हॉरर किलिंग के आरोप में माता पिता समेत दूसरे संदिग्धों को गिरफ्तार कर ली है। गया में एक घर पर अपराधियों की फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। घटना बोधगया थाने के बहरिया बिघा की है। अपराधियों ने फायरिंग रविकांत पांडे के घर के बाहर की है, जो वहां लगे CCTV में कैद हो गया। वहीं से शिकायत के बाद बोधगया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छपरा में नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्टल और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। जहानाबाद के मखदूमपुर में एक शिक्षक पर शराब के नशे में छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। कक्षा 8 की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामले का खुलासा होने पर ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को बंधक बनाकर मारपीट की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी टीचर ने आरोपों से इनकार किया है। केवल जमालपुर रेलखंड पर नई दिल्ली भागलपुर एक्सप्रेस में यात्रियों से लूट मामले की जांच के लिए रेल TSP जमालपुर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बख्तियारपुर में छापेमारी कर 75 लाख का गांजा जब्त किया, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। जोगसर थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लाइन में रैकेट का खुलासा करते हुए मौके से 3 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। धनबाद पुलिस ने साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। साइबर अपराध से जुड़े बिहार और झारखंड के 5 कुख्यात अपराधियों को ATM क्लोन मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अपराधियों के पास से लैपटॉप, आधा दर्जन मोबाइल, स्वाइप कार्ड, लोन, एटीएम और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी अपराधियों पर दर्जनों कांडों को अंजाम देने का आरोप है। बोकारो के चास में अपराधियों ने बैंक से पैसा निकालकर जा रहे पार्षद पति से 2 लाख रुपए की छिनतई कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बोकारो में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और इन दहाड़े 4 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। गुमला के कामडारा में जंगली हाथियों के उत्पात से इलाके में दहशत है। ऐसे में लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। रामगढ़ के दामोदर नदी पुल से कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक का अनिल राम न्यू बगीचा सौदागर मोहल्ले का रहने वाला था। सिमरिया के कुरुडेग थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक की मौत हुई है जबकि दूसरे को गंभीर हालत में रिम्स भेजा गया। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के परासी गांव में 12 हाथियों का झुंड घुस गया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी है। धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ ने निरसा से 1000 बोरा अवैध कोयला जब्त कर लिया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई कोयला तस्कर सुरक्षा बलों के हाथ नहीं आया। गुमला पुलिस ने मलको गांव से अवैध लकड़ी लदी पिकअप वैन जब्त की है। साथ ही 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन और बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति ने पूरी कर ली है और इसका उद्घाटन आज शाम 4 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला चित्रकला सेंटर का शिलान्यास किया। सीएम के मुताबिक चित्रकला संस्थान से मधुबनी पेंटिंग को संस्थागत पहचान मिलने की बात कही। चित्रकला संस्थान में छात्र 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 3 साल के डिग्री कोर्स कर सकेंगे। छात्रों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने सबका साथ सबका विकास का वादा पूरा किया है। सारण के सांसद राजू प्रताप रूडी ने अमनौर में लाभुकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन का स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार कामगारों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है। बक्सर में कांग्रेस ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। इसमें किसानों की समस्याओं पर पार्टी के नेताओं ने चर्चा की और इस महापंचायत के बहाने कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बक्सर में कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गोहिल ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दिल्ली में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा यह अधिवेशन कई मामलों में महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन से मायूस हो चले बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताएंगे। पटना में बीजेपी के दिवंगत एमएलसी सूरज नंदन कुशवाहा का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। इसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। वहीं सीएम के अलावा बिहार बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के खिलाफ सीतामढ़ी कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया। राम मंदिर के मुद्दे पर मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान को परिवाद दर्ज किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अदालत के आदेश को फतवा बताने का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि आरजेडी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। दरभंगा में नवभारत युवा सामाजिक सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं का अनशन चौथे दिन भी जारी है। दरअसल अनशनकारी कमलेश राय अनुमंडल वासियों की सार्वजनिक समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठे हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का विरोध करने पर गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी शुरू से ही समाज तोड़ने वाली राजनीति करती रही है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने 10% आरक्षण देने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सवर्णों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया है। 10% आरक्षण बिल पास होने और आरजेडी के विरोध में होने पर राजनीति तेज हो गई है। लोजपा ने आरक्षण के पास होने के बाद एक तरफ जहां प्रधानमंत्री की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ लोजपा के तमाम बड़े सवर्ण नेताओं ने आरजेडी पर हमला किया। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को सीएम के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह ने अरवल के ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया और 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अंजनी कुमार सिंह ग्राम सभा लगाकर ग्रामीणों से रूबरू हुए।
नीतीश कुमार के सड़क छाप वाले बयान पर सांसद अरुण कुमार ने जमकर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी से बयान देना चाहिए। नीतीश कुमार को सत्ता के ओज के कारण मानसिक विकार हो गया है, जिससे इस तरह के बयान दे रहे हैं। आरजेडी की ओर से किए गए राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का राजभवन मार्च हमेशा चलता रहता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा काम करते हैं। साहिबगंज के बढ़हरवा बीएसके कॉलेज में आयोजित सोहराय समारोह में हेमंत सोरेन ने मानदर पर थाप लगाई। कार्यक्रम में राजभवन सांसद विजय हांसदा और पूर्व मंत्री लोबीन हेम्ब्रम मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार शामिल हुए। जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बिरमो में जुलूस निकालने के दौरान थाना प्रभारी रामचंद्र राम की मौत मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कुल्हान में अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए जेएमएम ने 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कुल्हान गांव से शहर तक जेएमएम सदस्यता अभियान चलाएगी। कैम्ब्रिज केयर्स की ओर से रघुवर दास सरकार के कौशल विकास कार्यों की तारीफ की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुरेश त्रिपाठी के साथ संस्था के सीईओ ने प्रदेश के स्किल्ड युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। देवघर के चित्रा में 132 मेगावाट क्षमता के पावर ग्रिड का मंत्री रणधीर सिंह ने उद्घाटन किया। ऊर्जा विभाग और ईसीएल चित्रा की मदद से निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पावर ग्रिड का निर्माण होगा। कुल्हान में अपने गढ़ को और भी मजबूत करने के लिए जेएमएम ने 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए गांव-गांव में न सिर्फ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा में जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने कुल्हान में पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। हजारीबाग में एसपी ने थाना प्रभारी और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। गुमला में ट्रैफिकिंग की समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ बैठक की। इसमें डीसी ने दलालों को चिन्हित करने की अपील की। झारखंड हाईकोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने अधिवक्ताओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। राज्य महिला आयोग में सुनवाई के दौरान कई जिलों की महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची। इनमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना समेत कई मामले शामिल थे। कोलकाता में आयोजित अंडर 14 ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सिमडेगा बालिका टीम पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में बहरानी कोलकाता की टीम को हराया। लातेहार में नव संचालित होने वाले तुवेद कोल माइंस को लेकर जिला खेल स्टेडियम में जनसुनवाई हुई, जिसमें दामोदर घाटी निगम के अधिकारी के साथ झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। जमशेदपुर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर आईएमए के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। आईएमए जमशेदपुर के अध्यक्ष ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में जिले भर के करीब 100 व्यावसायिक संगठनों के 2500 प्रतिनिधि शामिल हुए। आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर फिर नई रणनीति बनाई है। अपनी हड़ताल को और तेज करने के मकसद से गुड्डा में प्रमंडल स्तरीय एकीकृत पारा शिक्षकों की एक बैठक की। बैठक में पारा शिक्षकों ने यह फैसला लिया कि 19 जनवरी के झारखंड दौरे पर पहुंच रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने विरोध जताएंगे। मुजफ्फरपुर के एसके मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने एमआईटी इंजीनियरिंग परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया है और छात्र छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया और प्रचार का घेराव किया। एक ओर जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए जगह जगह कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अरवल जिले के कई जगहों पर इसके संरक्षित रखने वाले सजीव और निर्जीव के अस्तित्व मिटाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 10% आरक्षण पर लोकसभा और राज्यसभा में राजद की तरफ से विरोध किए जाने पर लोजपा ने आयकर गोलंबर पर आरजेडी सांसदों और तेजस्वी यादव के पोस्टरों पर काली पोता और पोस्टरों को जलाया और प्रदर्शन किया। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और सिलसिले में एसपी चंदन झा ने आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। पारा शिक्षकों ने धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल से मांगों पर कार्रवाई की अपील की है। मेयर ने कहा कि वो उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री से जल्द ही बात करें। जामताड़ा पुलिस ने बाइक चोर के बड़े रैकेट का खुलासा किया। साथ ही चोरी की 9 बाइक के साथ 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गुमला के किसानों ने मटर की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता का रास्ता ढूंढ निकाला है। इसका फायदा किसानों और उनके परिवार को मिल रहा है।
झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 जनवरी को होने वाली है, लेकिन अभी तक इसका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है और ऐसे में छात्रों में उहापोह की स्थिति है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई है। सरायकेला में परिषद के चेयरमैन अजय रस्तोगी ने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। रोहतास जिला मुख्यालय में ही डीएम ऑफिस से चंद गज की दूरी पर स्थित जिले का सबसे पुराना हाई स्कूल उच्च विद्यालय चौखंडी पथ में एक भी कारगर शौचालय नहीं है। गुजरात के गिर सोमनाथ में शेर शेरनी की सड़क पर सैर का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में ये जोड़ा सड़क के दोनों किनारे चल रहा है। जूनागढ़ जा रही बस में से ये वीडियो तैयार किया गया। बस के नजदीक पहुंचने पर यह जोड़ा जंगल में लौट गया। तेलंगाना के हैदराबाद में एक शख्स ने चाकू मारकर दूसरे शख्स को घायल कर दिया। वारदात आसिफ नगर इलाके की है और विवाद पैसे के लेन देन का था। घायल शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। शख्स पर चोरी का आरोप था। गुस्साए लोगों ने शख्स की पकड़कर पहले पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म विश्वासम रिलीज हो गई है और इसे लेकर उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह है। तस्वीरें तमिलनाडु के चेन्नई की हैं, जहां रात से ही उनके फैंस जमा हो गए। जमकर आतिशबाजी की और डांस के बीच फैंस ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखी। गुजरात के वडोदरा में प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें चाकू, तलवारें, बंदूकें, पिस्टल और तोप भी शामिल हैं। 125 साल के इस म्यूजियम में इन दिनों साप्ताहिक प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के हथियार शामिल हैं। कोलकाता के रहने वाले जयदीप राउत रक्तदान का संदेश लेकर देश भर की यात्रा पर वे साइकिल के जरिए पूरे देश का यात्रा कर रहे हैं और लोगों को रक्तदान का संदेश दे रहे हैं। एमपी के दमोह से बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ प्रेमी जोड़े के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की। इन लोगों ने नाबालिग लड़की से बदसलूकी की और प्रेमी जोड़े का उन्होंने वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद थाना कविनगर के राजनगर सेक्टर 23 में मोटरसाइकिल चोरी करते हुए एक युवक को पब्लिक ने रंगे हाथ पकड़ा और पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस को सौंपा गया। 3 दिसंबर को हुए बुलंदशहर हिंसा मामले में शिखर अग्रवाल नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इस मामले में अब तक 36 लोग पकड़े जा चुके हैं। मयूरभंज में एक शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई की गई है। शख्स पर चोरी का आरोप था। गुस्साए लोगों ने शख्स की पकड़कर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले किया। नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों में सड़क निर्माण को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के एरियल सर्वे के बाद सड़क निर्माण में तेजी की उम्मीद जगी है। बिहार यूपी सीमा से सटे पश्चिम चंपारण के मदनपुर से पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक कुल 679 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है। निर्माण में हो रही देरी की वजह से 5 साल में भी यह महत्वपूर्ण योजना पूरी नहीं हो पाई। चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। देवघर दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को बड़ा झटका देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय से सभी तीनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रांची हाईकोर्ट से लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी खुदमे में निराशा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को फतवा करार दिया। सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी से नाराज महागठबंधन के नेताओं ने आयकर गोलंबर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और इस मार्च में आरजेडी, समाजवादी पार्टी और एलजेडी के नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान पुलिस और महागठबंधन के नेताओं में झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मार्च करते हुए आगे बढ़ गए। वहीं प्रदर्शन से जीतन राम मांझी की पार्टी ने दूरी बनाई। पूर्वी चंपारण के डीएम ने विकास रथ को रवाना किया। इसके जरिए आम लोगों को आरटीपीएस समेत दूसरे जनोपयोगी कानूनों की जानकारी दी जाएगी। रथ के साथ सूचना एवं प्रसारण विभाग की एक टीम है जो जगह जगह नाटकों के माध्यम से जानकारी देगी। पूर्णिया में 13 जनवरी को डॉक्टरों का सेमिनार आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर के पैथोलॉजिस्ट शामिल होंगे और इस दौरान इलाज में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर में सोया संघ की हड़ताल का मिलाजुला असर दिख रहा है। हालांकि स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने किसी भी हालात में एमडीएम चालू रखने का आदेश दिया है। और बड़ी खबर आ रही है अररिया से, जहां अपराधियों का दिखाया तांडव। सीएसपी संचालक को 2 गोलियां मारी गई हैं। 4 लाख रुपए की लूट की भी खबर है और सीएसपी संचालक को गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए।
इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं अररिया से, जहां अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और सीएसपी संचालक को 2 गोलियां मारी है। हालांकि स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं लग रही है, हालांकि बेहतर इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है।